Hello, my dear students. Welcome back to my YouTube channel IIT Maths by JS Sir. So, friends, this is our sixth lecture of theory of equation, and in this lecture, we are going to talk about identity equation and identity inequality. Friends, हम ये जानते हैं इक्वेशन भी नो, इनइक्वालिटी तो हमारा प्रीवियस चैप्टर, हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था वो तो इनइक्वालिटी के बारे में ही हमने डिस्कस किया था. सो जिसे भी थोड़ा भी डाउट हो इनइक्वालिटी को लेकर, इक्वेशंस को लेकर, तो मैंने उन चैप्टर्स के, उन सभी लेक्चर्स के लिंक नीचे आई हैव गिवन हियर इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. सो फ्रेंड्स, आप वहाँ पे जाके उसे देख सकते हैं. बट वाई द इक्वेशन इज आइडेंटिटी or the inequality is identity? When we can say that the equations or inequalities can be called as identity or identity equation or identity inequality, हम ऐसा कब कह सकते हैं? Guys, इक्वेशन आप देख रहे हैं sin square x plus cos square x is equal to 1, एंड इस तरीके के बहुत सारे इक्वेशंस आपने देखे हुए हैं. मैं आपको कुछ और भी दिखा देता हूँ, जैसे ax plus b is equal to 0. This is, yes, linear equation, you know that. Ax square plus bx plus c is equal to 0. This is quadratic equation, x ka power 2, that's why quadratic equation. Ax cube plus bx square plus cx plus d is equal to 0. This is called cubic equation, and hence इस तरीके से आपको पता है, we are talking about polynomial equations. We have some trigonometric equations, you know. सो गाइज, ऐसे बहुत सारे इक्वेशंस हमने देखे हुए हैं, बट व्हेन वी कैन से दैट दीज इक्वेशंस आर आइडेंटिटी इक्वेशंस. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है गाइज. इस टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चन हमको जेई में कई बार पूछे गए हैं, एंड विच वर वेरी कंफ्यूजिंग. इफ़ यू डोंट नो द डेफिनेशन, यू जस्ट कांट अंडरस्टैंड दैट क्वेश्चन. इवन आपको क्वेश्चन भी समझ में नहीं आएगा कि इसका मीनिंग क्या है. समझ रहे हैं? आइए देखते हैं यहाँ पे जरा हम लोग. सो गाइज, आइडेंटिटी इक्वेशन और आइडेंटिटी इनइक्वालिटी, दोनों ही केसेस में आप इक्वेशन इनइक्वालिटी दोनों को जानते हो. बट व्हेन वी कैन से आइडेंटिटी, इट्स वेरी सिंपल. एन इक्वेशन विच इज ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल. ऑल द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ऑल द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल. हियर ऑल्सो एन इक्वालिटी विच इज ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल. दोनों में एक ही चीज कॉमन है, ऑल द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल. ऐसा इसलिए कह रहा है कि जैसे अगर आप लीनियर इक्वेशन देखते हो, सो इसमें x का पावर कितना है? जस्ट 1. सो वी कैन हैव जस्ट वन वैल्यू ऑफ x. ऐसा आपको बताया गया है कि व्हेन यू सॉल्व दिस इक्वेशन, ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू गेट जस्ट वन वैल्यू ऑफ x. आपको x का केवल एक ही वैल्यू मिलेगा. क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x की डिग्री या फिर पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 है, मतलब मैक्सिमम x का पावर कितना है? 2 है. हेंस इसके पास x के 2 ही वैल्यूज मिलेंगे, इसके पास x के 3 ही वैल्यूज मिलेंगे. सो गाइस, यहां पे ऑल द वेरिएबल क्या होता है? ऑल द वेरिएबल, दैट मीन्स यू कैन टेक एनी वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द रियल नंबर. आप x का कोई भी वैल्यू रियल नंबर के सेट में से ले सकते हैं, बट येस, दैट विल अगेन सेटिस्फाई दीज इक्वेशंस. अगर वो सभी वैल्यूज इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करते होंगे, तो इन इक्वेशन को आइडेंटिटी इक्वेशन या फिर आइडेंटिटी इनइक्वालिटी माना जाएगा. जैसे एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं. मैं जैसे sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1. यू पुट वॉट एवर और एनी वैल्यू ऑफ x. आप x का कुछ भी वैल्यू पुट कर दीजिए, बट दिस इज गोइंग टू सेटिस्फाई दिस ऑलवेज. आप x का कुछ भी वैल्यू ले लीजिए फ्रॉम द रियल नंबर सेट, इट इज गोइंग टू सेटिस्फाई दिस इक्वेशन हियर. एंड हियर एज वेल फ्रेंड्स, a b, द टू वेरिएबल्स, दिस इज द परफेक्ट स्क्वायर फॉर्मूला. a और b का वैल्यू कुछ भी ले लीजिए फ्रॉम द रियल नंबर सेट, दैट इज गोइंग टू सेटिस्फाई दिस इक्वेशन हियर. सो एक ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का कोई भी वैल्यू ले लीजिए, वो सेटिस्फाई जरूर करेगा उस इक्वेशन को. सो ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? आइडेंटिटी इक्वेशन कहते हैं. और ऐसे इक्वेशन को जहां पे आप देख रहे हो, इनइक्वालिटी का साइन है ये, आपको पता अच्छी तरीके से, ग्रेटर देन, लेस देन एंड सो ऑन, दैट कम्स अंडर द इनइक्वालिटी साइन. सो x का वैल्यू कुछ भी ले लीजिए, जब आप उसका स्क्वायर करेंगे, सो यू आर ऑलवेज गोइंग टू गेट व्हाट? अ पॉजिटिव वैल्यू. x स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव. x स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है. सो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल फ्रॉम आइडेंटिटी इनइक्वालिटी. सो हेंस
इक्वेशन एंड इनइक्वालिटी व्हेन दे विल बी कॉल्ड एज आइडेंटिटी, वो आइडेंटिटी कब माने जाएंगे? व्हेन द वेरिएबल, एनी वैल्यू ऑफ द वेरिएबल यू पुट इट हियर एंड दे सेटिस्फाई इट। इक्वेशन लिया आपने, x का कोई भी वैल्यू पुट किया और वो इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हैं, सो ये इक्वेशन आइडेंटिटी इक्वेशन माने जाएंगे। और इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं तो ये इनइक्वालिटी आइडेंटिटी इनइक्वालिटी मानी जाएगी। दैट्स द वेरी सिंपल डेफिनेशन फॉर बोथ ऑफ दिस टू। दोनों में बात एक ही है, आइडेंटिटी का मतलब दैट इज यूनिक वन, दैट इज जनरल वन, द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड बाय ऑल द वैल्यूज ऑफ x। ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम तो है ना फ्रेंड्स, एक प्रॉब्लम तो है यहाँ पे। आप देख रहे हैं दिस इज द लीनियर इक्वेशन, यू कैन कॉल दिस इज लीनियर इक्वेशन। क्या आप इसको आइडेंटिटी इक्वेशन कह सकते हैं? क्या आप इसको कह सकते हैं आइडेंटिटी इक्वेशन? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या आप इसको आइडेंटिटी इक्वेशन कह सकते हैं? क्या इस कहने के लिए तो हम कह सकते हैं, लेकिन उसके कहने की वजह से एक चीज़ अराइज होती है, एक प्रॉब्लम अराइज होती है, वो ये कि हमको फिर ये मानना पड़ेगा कि ये लीनियर इक्वेशन है तो इसमें x की जो वैल्यूज़ है वो 1 से ज़्यादा हो सकते हैं, इसमें x के वैल्यूज़ 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, इसमें x के वैल्यूज़ 3 से, ये हमको मानना पड़े। इफ़ आई से दिस कि दीज आर व्हाट द आइडेंटिटी इक्वेशन। हम जानते हैं कि दिस इज लीनियर इक्वेशन, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज क्यूबिक इक्वेशन, लेकिन इफ आई से दैट दीज आर व्हाट आइडेंटिटी इक्वेशन, देन विल हैव टू बिलीव दैट x हैज़ मोर वैल्यूज देन इट्स डिग्री। x का डिग्री 1 है, उससे ज़्यादा वैल्यूज हैं जो इसको सेटिस्फाई कर सकते हैं। समझ गए फ्रेंड्स? लेकिन यहाँ पे जब आप इसको ऐसा मानोगे कि ये एक आइडेंटिटी इक्वेशन है तो आप जानते अच्छी तरीके से हो कि x का एक ही वैल्यू आएगा, 2 ही वैल्यू आएगा, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर अराइज होंगी। तो आइए देखते हैं कि कौन सी प्रॉब्लम अराइज होती है, उसकी वजह से क्या चेंजेस आ सकते हैं, या कौन सी ऐसी बात आ सकती है जिसे हमें मान के चलना पड़ेगा आगे। अगर मैं ये कहता हूं कि दिस इक्वेशन इज एन आइडेंटिटी इक्वेशन, जो कि दिखने में दिख नहीं रहा है, ये दिख रहा है, ये तो आप कह सकते हो कि हाँ सर x का कुछ भी वैल्यू ले लीजिए, ये हमेशा 1 ही आने वाला है, यहाँ पे भी वैसा ही, ये दिख रहा है आपको हमेशा। लेकिन ये क्या ये दिख रहे हैं क्या? नहीं। तो अगर फिर भी आप मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मानने के बाद प्रॉब्लम क्या होगी, आइए उसको देख लेते हैं ज़रा। सो फ्रेंड्स, consider ax square plus bx plus c is equal to 0 is an identity equation। मान लेते हैं कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है ही, लेकिन इसको हम आइडेंटिटी इक्वेशन मान लेते हैं। दैट मीन्स इट इज सेटिस्फाइंग बाय मोर वैल्यूज देन इट्स डिग्रीज। x का डिग्री 2 है, 2 ही वैल्यूज आने चाहिए जो इनको सेटिस्फाई कर सकते हैं, लेकिन जब हमने आइडेंटिटी कहा तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि इसके पास 2 से ज़्यादा वैल्यूज हैं जो इसको सेटिस्फाई करते हैं। तो सपोज अल्फा, बीटा एंड गामा are 3 values satisfying this equation, so friends, आप समझ गए यहाँ पे क्यों ऐसा किया गया, हमने क्यों 3 यहाँ पे x के वैल्यूज लिए हमने, बिकॉज दिस इज आइडेंटिटी इक्वेशन। तो डेफिनेशन कहता है कि इसके पास 2 से ज़्यादा होंगे, हमको बस ये देखना है इसका इफेक्ट क्या होगा, क्योंकि हमें उस बात को भी मान के चलना होगा आगे। और मैं एक चीज़ मान लेता हूँ यहाँ पे, अल्फा, बीटा एंड गामा ऑल 3 आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, दैट मीन्स दे आर ऑल डिफरेंट टू ईच अदर। वो सब अलग अलग है, तीनों अलग वैल्यूज़ हैं, सेम वैल्यूज़ नहीं है। आइए देखते हैं इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होगी। जैसे कि आप समझ रहे हो, अल्फा इज़ द वन सोल्यूशन ऑफ दिस, तो ऑब्वियसली वो x के प्लेस पे पुट करोगे उसको सेटिस्फाई करेगा। इट मीन्स a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इज इक्वल टू 0, कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली बीटा विल ऑल्सो सेटिस्फाई दैट, a बीटा स्क्वायर प्लस b बीटा प्लस c इज इक्वल टू 0, कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली गामा विल ऑल्सो सेटिस्फाई दैट, सो a इंटू गामा स्क्वायर प्लस b इंटू गामा प्लस c इज इक्वल टू 0।
ठीक है, हमारे 3 इक्वेशंस बन गए यहाँ पे। अब मैं क्या कहता हूँ कि आप एक काम करो, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर दीजिए। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड विल बी सब्ट्रैक्टेड विद लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड विद द राइट हैंड साइड. So a alpha square minus a beta square, a will be taken common, it will be alpha square minus beta square plus b alpha plus b beta, they are going to be subtracted, so hence b will be taken common there, alpha minus beta, and plus c minus c, obviously आप subtract कर रहे हो तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, c minus c will be cancelled there. ठीक है, आप इसको ले लीजिए इक्वेशन नंबर 4. एंड सिमिलरली यू नो दैट आपको एक काम और करना है, एक काम कर लीजिए, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन नंबर 3, आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. 2 माइनस 3, अगेन व्हाट विल हैपन हियर, a इंटू बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर प्लस b इंटू बीटा माइनस गामा. सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चीज़ और देखने को मिल रही है, आप ये देख सकते हैं अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा, यहाँ पे भी आपका अल्फा माइनस बीटा और अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे है. सो वी कैन टेक अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा कॉमन फ्रॉम बोथ द साइड्स यू कैन से. सो यहाँ पे क्या बचेगा आपका, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा. सो वी कैन राइट हियर अल्फा प्लस बीटा एंड हियर जस्ट b इज इक्वल टू 0. ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, बिकॉज आप देख रहे हो यहाँ पे इसमें भी अल्फा माइनस बीटा है, यहाँ पे भी अल्फा माइनस बीटा है, दैट इज टेकन कॉमन हियर एंड विल गो टू द राइट हैंड साइड, 0 अपॉन एनीथिंग इज व्हाट, 0 हियर. ठीक है, यू कैन कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 4, यू कैन कॉल इक्वेशन नंबर 4 सिमिलरली फ्रेंड्स आप ले सकते हैं इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 3. व्हाट विल हैपन हियर, सेम a बीटा स्क्वायर माइनस a गामा स्क्वायर, सो a इज कॉमन, बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर प्लस हियर ऑल्सो b बीटा माइनस b गामा, b विल बी टेकन कॉमन, बीटा माइनस गामा, एंड ऑब्वियसली c, this minus c will become what, 0. And again you can see this beta minus gamma, beta plus gamma it will be, and your beta minus gamma will be taken common from both the side, or you can divide throughout, you can say. So क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, a beta plus gamma plus b is equal to 0. कौन सी इक्वेशन नंबर 5. Now just think about it, इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5 को देख लीजिए, दोनों में प्लस बी, यहाँ पे भी प्लस बी है. नाउ इफ यू सब्ट्रैक्ट बी विल ऑल्सो डिसअपियर, लेट्स डू दैट, कर लेते हैं उसको. क्या, इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 5, व्हाट इज दैट, a इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस बी, a इंटू बीटा प्लस गामा प्लस बी. सो दोनों में से a कॉमन आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा and minus of this, so minus beta minus gamma, and you know plus b, and this will become minus b will be 0, cancel हो जाएगा. a is equal to 0, so alpha minus gamma is equal to 0, so alpha minus gamma is equal to 0, hence alpha minus gamma will go to right hand side and you will see a is equal to what, 0. ऐसा क्यों, बिकॉज अल्फा माइनस बी गामा, अल्फा एंड गामा आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, वो दोनों इक्वल टू ईच अदर नहीं है. यू कैन डिवाइड बाय दिस, आप उसको डिवाइड कर सकते हैं. यस, सो नाउ फ्रेंड्स आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको a इज इक्वल टू 0 मिल गया. अब आप a इज इक्वल टू 0 इक्वेशन 5 में पुट कर दो. सी, व्हेन यू पुट a इज इक्वल टू 0, b विल ऑल्सो इक्वल टू 0, सो b विल ऑल्सो बी इक्वल टू 0 फ्रॉम 5. Now you have a is equal to 0, b is equal to 0. Now you can put this in any of the equation 1, 2 or 3. a 0, b 0. So what is c? c is also coming 0. c भी 0 आ रहा है from any of the equation 1, 2 or 3. आप देख रहे हैं यहाँ पे रिजल्ट क्या हो रहा है आपके पास. आपने जो कंसीडर किया था, ऐसी प्रॉब्लम क्यों हो रही है,
आपने इस इक्वेशन को आइडेंटिटी इक्वेशन कंसीडर किया, जो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आपको कोई बाउंडेशन नहीं है, यू डोंट हैव एनी बाउंडेशन टू कंसीडर दैट द गिवन इक्वेशन इज आइडेंटिटी। आप कंसीडर कर सकते हो, बट उसके साथ आपको ये मानना भी पड़ेगा, आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि इसमें जो वेरिएबल है उसके वैल्यूज़ उसके डिग्री से ज़्यादा लिए जा सकते हैं। सो पहली बात तो डेफिनेशन ने कहा कि ज़्यादा लिए जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा लेने की वजह से प्रॉब्लम क्या हो रही है कि यहाँ से ये फिक्स हो जा रहा है कि यहाँ पे a, b एंड c विच आर एक्चुअली व्हाट, कोएफिशिएंट ऑफ द फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर में कोएफिशिएंट a है, x का कोएफिशिएंट b है एंड द कांस्टेंट टर्म c, तीनों के तीनों ज़ीरो बन जा रहे हैं। सो यहाँ से एक आपको मैं डेफिनेशन या फिर आइडेंटिटी इक्वेशन के बारे में मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ जो आपको मान के चलना चाहिए आगे से, और फिर हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं एंड इट विल फिनिश दिस टॉपिक हियर देन। सो गाइस, एन इक्वेशन is said to be identity इक्वेशन इफ एंड ओनली इफ आप दो बातें यहाँ पे फॉलो करेंगे। पहली बात तो ये कि इट इज satisfied by more values of x or variable than its degree। उसकी डिग्री 2 है तो उससे ज़्यादा वैल्यूज से भी वो सेटिस्फाई किया जा सकता है, कोई बाउंडेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये आइडेंटिटी इक्वेशन डेफिनेशन सेज दैट। लेकिन इसकी वजह से क्या होती है कि कोएफिशिएंट ऑफ each term and including constant term become 0। जितने भी कोएफिशिएंट्स हैं, यस, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। सो फर्स्ट टर्म में एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट a है, सेकेंड टर्म में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट b है, थर्ड टर्म में x का कोएफिशिएंट c है, और ये कांस्टेंट टर्म, इन सबको आप कह सकते हो a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c, ऑल ऑफ देम आर इक्वल टू 0। सो गाइज, इस बात को याद रखिए, कोई भी इक्वेशन अगर आपने उसे आइडेंटिटी इक्वेशन उसने क्वेश्चन में कहा या फिर आपने माना, तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि उस इक्वेशन में जो वेरिएबल है वो ज़्यादा ही वैल्यूज से सेटिस्फाई किया जा सकता है, मतलब उसकी ज़्यादा वैल्यूज हो सकती हैं एज़ कम्पेयर टू डिग्री। डिग्री उसकी जितनी भी हो उससे कहीं ज़्यादा वैल्यूज से वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकता है। और ऐसा करने की वजह से जितने भी कांस्टेंट हैं, हर एक टर्म में जो कोएफिशिएंट्स हैं, दे ऑल विल बी साइमल्टेनियसली 0, वो एक ही साथ क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। सो गाइज, दिस इज अबाउट आइडेंटिटी इक्वेशन एंड identity inequality. Now let's solve some questions based on this which are asked already in our IIT, JEE and CET and so on, you can say. Let's see that, guys. So here is our first question, friends. Depending upon identity equation, see, if this function or this equation, you can see that this is a quadratic equation, x का power 2 है, x and constant term, so it's a quadratic equation, but they are saying what, it is an identity equation. सो गाइज, इफ़ यू डोंट नो, जस्ट थिंक अबाउट इट, अगर आप नहीं जानते कि आइडेंटिटी इक्वेशन का मतलब क्या होता है, सो गाइज आप ज़रा सोच के देखिए, क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे? नहीं, जब आइडिया ही नहीं है, जब उसका मतलब ही नहीं पता है, तो हम किस बिहाफ पे सॉल्व करेंगे, हम क्या करेंगे, हमको आंसर कैसे मिलेगा? हमको यहाँ पर देखो, अगर आप IIT JEE के लिए प्रिपेयर कर रहे हो फ्रेंड्स, तो आप यू शुड नो एवरी बेसिक कॉन्सेप्ट। आपको वो सारी छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए जो आपके किसी भी कॉन्सेप्ट में यूज़ हो सकती है। आप ज़रा सोचिए, यही चीज़ कल को आपके इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव एंड किसी और कैलकुलस के या फिर किसी और कॉनिक सेक्शन के कॉन्सेप्ट में, कॉर्डिनेट ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट में इन्वॉल्व कर दे, और वहाँ पे पहले आपको इस
एक वैल्यू a निकालना होगा, उसके बाद आगे जाना होगा। मतलब आप इंटीग्रेशन बाद में निकालो, पहले a का वैल्यू निकालो, क्योंकि ये आइडेंटिटी इक्वेशन है। नाउ जस्ट थिंक अबाउट इट, यू नो हाउ टू इंटीग्रेट। आप इंटीग्रेट कैसे कर सकते हो आपको पता है, लेकिन उससे पहले a का वैल्यू निकालना ये बड़ा डेंजरस लग रहा है यहाँ पर। क्यों? बिकॉज पता ही नहीं है कि आइडेंटिटी का मीनिंग क्या है। आप एक गेट ही नहीं कर पाओगे, आप इंटीग्रेशन आते हुए भी नहीं कर पाओगे फिर। सो दैट्स वाई वी शुड कंप्लीट आवर बेसिक्स एकदम कंफर्म मैनर से। एंड गाइज आई विल डू इट। आप लगातार लेक्चर में बने रहिए, और जो भी हमारे लेक्चर्स अभी प्रीवियसली हुए हैं आप उनको जाके एक एक करके अच्छी तरीके से, थोड़े भी डाउट्स होते हैं आप वहाँ जाइए, अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा 100% गाइज। सो आइए बात करते हैं। सो ये एक आइडेंटिटी इक्वेशन है, मतलब इसके जो सीधा मीनिंग इसका हुआ कि ये जो कोएफिशिएंट्स हैं, ये जो कांस्टेंट टर्म है, ये तीनों के तीनों साइमल्टेनियसली जीरो होंगे। नाउ बिकॉज ऑफ व्हाट वैल्यू ऑफ ए, साइमल्टेनियसली, आई हैव टोल्ड यू साइमल्टेनियसली, एक साथ वो जीरो होते हैं। सो उनका एक ही कोई रीजन होगा, दैट वी हैव टू नो। सो a square minus 1 is 0, a minus 1 is 0, and a square minus 4a plus 3 is 0. Now let's find ये 0 क्यों है? Because a square is equal to 1 and this will give you a is equal to plus minus 1. ये दो वैल्यूज दे रहा है, 1 और -1, इन दोनों की वजह से ये 0 हो सकता है। ये किसकी वजह से 0 हो सकता है? ये केवल एक वैल्यू a के 1 के लिए 0 हो सकता है। एंड व्हाट अबाउट दिस? लेट्स फाइंड दिस। ऑब्वियसली इट्स अ क्वाड्रेटिक फंक्शन, यू नो दैट हाउ टू फाइंड इट। सो 3 1 ज़ा 3, ऐड करने पे 3 का ऐसा फैक्टर फाइंड करो कि ऐड करने पे 4 आ जाए। सो 3 1 ज़ा 3 एंड हियर इट इज़ माइनस, तो ऑब्वियसली a माइनस 3, a माइनस 4, बिकॉज ऐड करना है और आंसर में माइनस चाहिए, तो -3 -1 -4 इट विल बी, इट इज़ 0। सो यहाँ से मिलता है a इज इक्वल टू 3 एंड a इज इक्वल टू 1। साइमल्टेनियसली गेट द रीजन। गाइस यहाँ पे +1, यहाँ पे भी +1 है, यहाँ पे भी +1 है और यहाँ पे भी +1 है। 3 इसमें है केवल, बाकी दोनों में 3 नहीं है। यहाँ पे माइनस केवल है -1 और बाकी दोनों में नहीं है। सो व्हाट इज कॉमन? व्हाट इज कॉमन इन ऑल 3 कंडीशंस? तीनों में कॉमन क्या है? 1। सो 1 इज आवर परफेक्ट रीजन हियर। देखो इसने -1 भी दिया है, 3 भी दिया हुआ है, लेकिन हमारा कौन सा राइट आंसर है? 1। Simultaneously there should be 0. Similarly, here again the same question is there. If the equation this is an identity, then the value of k is what? Same question है आपको, ऐसी ही क्वेश्चन, बस 2 टाइप के क्वेश्चन है। एक टाइप में आपको दिखा रहा हूँ अभी, कुछ क्वेश्चन और भी दिखा देता हूँ जो इसी टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। सो फिर से वही बात, k² minus 3k plus 2 will be 0, k² minus 5k plus 4 will be 0, k² minus 6k plus 5 will be 0। अब ये किस वजह से 0 है वो पता कर लीजिए आप। सी 2 का फैक्टर ऐड करने पे माइनस से आना चाहिए, तो 2 1 ज़ा 2 और माइनस में चाहिए तो दोनों के पास माइनस रहेगा, k -2 k -1, k -2 k -1 is equal to 0, hence we are getting here k is equal to 2 and k is equal to 1। दो वैल्यूज वहाँ से मिल गए। यहाँ से देखते हैं क्या मिलेगा। 4 1 ज़ा 4, देखो ऐड करने पे -5, तो -4 -1, सो अगेन फैक्टर क्या बनते हैं? k -4 k -1 इक्वल टू 0, सो अगेन वी आर गेटिंग 4 एंड k इज इक्वल टू 1, हियर ऑल्सो 1। यहाँ पे भी 1 देखने के चांस है क्योंकि इसमें दोनों में कॉमन क्या आ गया? k इज इक्वल टू 1। आप चाहो तो तीसरा नहीं निकालो तभी भी चलेगा, लेकिन आप देख लीजिए वहाँ पे 5 1 ज़ा 5 एंड -6 ये, तो -5 -1 -1 भी वॉट +1, तो यहाँ से 5 आएगा और 1 भी आएगा, सो 1 1 1, सो 1 इज़ द राइट आंसर हियर। दिस इज इट। यस, ऐसा ही क्वेश्चन, जस्ट थिंक अबाउट दिस इज सिंपल वन, यस आई नो, लेकिन जब आपको ये मीनिंग पता होगा, व्हेन यू नो दिस की आइडेंटिटी का मीनिंग क्या होता है, देन ओनली यू कैन सॉल्व इट। और ये चीज़ आगे कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में आपके कॉन्सेप्ट, इस IIT JEE गाइस नो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट भी किसी में इस्तेमाल कर देते हैं, आपको पता ना हो तो आने वाली चीज़ भी नहीं आती है। सो वी शुड नो दिस परफेक्टली। लेट्स डू सम मोर क्वेश्चंस गाइस। So friends, this is our third question. The equation
इज एन क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक है, आइडेंटिटी नन। सी वी नो क्यूबिक, दैट मीन्स x का पावर 3, ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। आप ध्यान से देखेंगे चांस नहीं बनता, बिकॉज x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर इन द फर्स्ट टर्म, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर इन द सेकेंड टर्म, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर इन द थर्ड टर्म। सो ऑब्वियसली उसके बाद तो ऐड होना, तो पावर ऐड नहीं होगा, तो एक्स स्क्वायर विल बी द मिनिमम वन। सो देखने से लग रहा है कि इट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक की पॉसिबिलिटी नहीं है। क्वाड्रेटिक दिख रहा, सब फर्स्ट कंडीशन में पहली नज़र में हम इसको क्वाड्रेटिक ही कह देंगे, लेकिन यहाँ पे आइडेंटिटी का भी ऑप्शन है। सो वी शुड चेक इट वंस, हमको एक बार इसे ज़रूर चेक कर लेना चाहिए। ऐसे ही हमको रिजल्ट नहीं बता देना चाहिए कि नहीं ये एक क्वाड्रेटिक ही होगा। ऑब्वियसली दिख रहा है क्वाड्रेटिक, क्यों? एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर जब ऐड होंगे तो पावर तो ऐड होगा, तो एक्स स्क्वायर विल बी द हाईएस्ट पावर, सो ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने का चांस है। लेकिन आपको पता है ना आइडेंटिटी कब होगा? दिख रहा है एक्स स्क्वायर, एक्स के 2 ही वैल्यू सेटिस्फाई करने चाहिए, लेकिन अगर 2 से ज़्यादा ने कर दिया तो इफ़ दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड बाई मोर देन 2 वैल्यूज ऑफ एक्स, देन ऑब्वियसली इट विल बी नो मोर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रह जाएगा, इट विल बिकम एन आइडेंटिटी इक्वेशन। सो हेंस वी शुड चेक इट। एक बार चेक कर लेते हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं, आप यहाँ पे यही जो वैल्यूज ए बी सी दिख रहा है पहले आपको यहाँ पे यही चेक करके देख लीजिए। इफ़ यू पुट एक्स इज इक्वल टू ए, अगर आपने एक्स इज इक्वल टू ए पुट किया, सो सी सॉरी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए सपोज मैं रख लेता हूँ, या माइनस ए, एक्स इज इक्वल टू माइनस ए, बी माइनस ए विल गेट कैंसल्ड, c minus a will get cancelled. So your first term will become 1 plus second term, you can see it minus we are putting here, so minus a plus a 0 into everything 0 divide by anything, whole will become what? 0, पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। Similarly here also minus a plus a 0 and hence 0. So answer we are getting what? 1 मिल रहा है, satisfy कर रहा है, x equal to minus a satisfy कर रहा है। Similarly, if you consider x is equal to minus b, again minus b 0, so obviously पूरा term 0 हो जाएगा। See, c minus b, this is got cancelled, a minus b, this is got cancelled, you are getting second term as 1, third term as 0, again 1 and one more x minus c, ये भी क्या देने वाला है आपको, आप देख सकते हैं। So the equation is satisfied by मोर दैन 2 वैल्यूज ऑफ एक्स, माइनस ए माइनस बी माइनस सी, 3 वैल्यू से सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक ना हो के क्या है, आइडेंटिटी। बट अगर आपको इसका डेफिनेशन पता रहेगा तो ना, जब आप जानते होगे कि आइडेंटिटी इक्वेशन कब कहा जाता है, इक्वेशन को हम किसी भी नॉर्मल इक्वेशन को आइडेंटिटी इक्वेशन कब मानेंगे, जब वो वेरिएबल जो उसका है अपनी डिग्री से ज़्यादा वैल्यूज एडजस्ट कर सकता है, ज़्यादा वैल्यू एक्सेप्ट कर सकता है इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए। सिमिलरली आपका जो 4th क्वेश्चन है, आप इसको भी देख लीजिए, ये भी बिल्कुल वैसा ही है। आप देखेंगे यहाँ पे द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड बाई नो वैल्यूज ऑफ एक्स मतलब नन, एग्जैक्टली 2 वैल्यूज ऑफ एक्स मतलब क्वाड्रेटिक, एग्जैक्टली 3 वैल्यूज ऑफ एक्स मतलब क्यूबिक, और ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स मतलब आइडेंटिटी। मोर दैन 2 तो ऑब्वियसली उसमें बहुत सारे आ जाते हैं, है कि नहीं, तो उसमें 2 या 3 या 4 तो नहीं बोला जाएगा, ऑल वैल्यूज़ कहा जा सकता है। सो गाइस क्वेश्चन वही है। सो आपको क्या लगता है, फिर से वही बात है, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इट्स वॉट अगेन क्वाड्रेटिक देखने में लग रहा है, लेकिन जब आपने x का वैल्यू a पुट किया यहाँ पे तो a माइनस बी कैंसिल, a माइनस सी कैंसिल, दिस इज गेटिंग 1। सिमिलरली आपको ये भी मोर देन 2 वैल्यू से सेटिस्फाई करेगा, जो कि आपका ये क्या हो जाएगा, ऑल वैल्यूज ऑफ। आप लोग के सर 3 वैल्यू से कर रहा है, ऐसा नहीं है। आपका ए का वैल्यू बताइए ना, वो तो कुछ भी दे सकते हो ना आप, आपने ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू, तो आप कुछ भी दे सकते हैं आप। तो इस तरीके से ये ओनली 3 नहीं, ये ऑल वैल्यूज ऑफ है। और बताया गया आपको आइडेंटिटी इक्वेशन का मतलब क्या हुआ, दिस इज 2 से ज़्यादा सेटिस्फाई कर दिया मतलब ये आइडेंटिटी हो गया। आइडेंटिटी मतलब क्या हो गया, ऑल द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, ऑल द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल। सो हेंस ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स यहाँ पे कहा जाएगा, नॉट जस्ट 3।
ठीक है, कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहाँ पे हमने सॉल्व किया, हमने देखा x इक्वल टू ए आ रहा है, x इक्वल टू बी आ रहा है, x इक्वल टू सी आ, तीन ही तो आ रहे हैं। अरे भैया लेकिन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, 2 से ज़्यादा हुआ तो ये आइडेंटिटी बन गया, तो कोई भी वैल्यू आप ए बी सी के ले सकते हो। समझ गए? सो गाइस फ्रेंड्स, ये आपका ख़त्म होता है आइडेंटिटी इक्वेशन एंड इनइक्वालिटी। दिस इज़ अ वेरी बेसिक थिंग, दी छोटी छोटी बातें हैं जो आगे हमको यूज़ में आएंगी। सो आई होप कि आपको पूरी तरीके से अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे, वहाँ पे कुछ और बातें करेंगे और भी बेसिक्स इसके, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज़ है वो। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर।